इक़्तिदार से बेदखली के बाद से बानी पीटीआई इमरान खान की सियासी कम फहमी की बिना पर किए गए जज्बाती फैसलों से तहरीक इंसाफ की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। जहां पार्टी की मरकजी क़यादत जेलों में बंद है या बिलों में छुपी बैठी है, वहीं इमरान डूर क़यादत पर मजीद मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारियां भी जारी हैं। ताहम सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कहना है कि इमरान खान फिलहाल सिर्फ दो काम करें तो इनके और इनकी पार्टी के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। गुज़िश्ता 1-1.5 साल की सख्तियां कम हो सकती हैं। एक तो इन्हें खामोशी इख्तियार करना पड़ेगी, या जब बोलें तो सोच समझ कर बात करें, ना कि गुस्से में, और ना ही किसी की इश्ताल दिलाने या सरगोशी पर कोई बयान दागें। दूसरा, इमरान खान को अपनी पार्टी के सोशल मीडिया, जिसे वो अपना सबसे अहम हथियार समझते हैं, को खतरनाक प्रोपेगेंडा करने, झूठ बोलने, नफरत फैलाने, इल्जामात लगाने से बाज रखना पड़ेगा। ताहम सवाल यह है कि क्या खान साहब ये दोनों काम कर सकते हैं? अंसार अब्बासी के बकौल ताहाल इसकी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं, और इस वजह से खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कम होती नहीं नजर आती। अंसार अब्बासी के मुताबिक जो कुछ खान साहब और उनका सोशल मीडिया कर रहा है, अगर ये पॉलिसी जारी रहती है तो सोचने और समझने की ये बात है कि इसका बानी चेयरमैन पीटीआई और तहरीक इंसाफ को क्या फायदा होगा। पीटीआई अपनी तोपों का निशाना खासतौर पर मौजूदा आर्मी चीफ को बनाकर क्या फायदा समेटेगी। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या खान साहब और पीटीआई का सोशल मीडिया अपने बयानात और प्रोपेगेंडे से वो इनकलाब मुल्क में ला सकते हैं जिसकी एक कोशिश 9 मई को की गई। अगर कोई सोचता है कि कोई ऐसा इनकलाब अब भी मुमकिन है, तो फिर ये सोचना चाहिए कि ऐसे इनकलाब के नतीजे में क्या मुल्क अफरा तफरी और खाना जंगी की तरफ जाएगा या यहाँ सियासी इस्तेहकाम आएगा। अंसार अब्बासी के मुताबिक बिलाशुबा इमरान खान आज भी मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमा हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान जो मर्जी कहें, जो मर्जी करें, उनके खिलाफ कोई भी स्कैंडल या केस सामने आ जाए, उनके वोटर सपोर्टर पर कोई असर नहीं पड़ता। खान साहब के फॉलोअर्स की मिसाल ऐसे अंधी तकलीद करने वालों जैसी है जिसका उनके मुखालिफिन और इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई तोड़ नहीं। ये भी दुरुस्त है कि हुकूमत में शामिल नून लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातें तो कभी नहीं चाहेंगी कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला सुलझ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मौजूदा हुक्मरानों के इक़्तिदार और उनकी सियासत को नुकसान पहुंच सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का फौज और फौज के सरबराह को निशाने पर रखना और उनके खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करने की वजह से अगर एक तरफ इमरान खान और पीटीआई की सियासत को मुश्किलात का सामना रहेगा, तो दूसरी तरफ फौज के मुतालिक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात में मनफी राय पाया जाना ना इदारे के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान के लिए। अंसार अब्बासी के मुताबिक साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से टीवी चैनल्स पर एक बयान चल रहा था जिसमें उनका कहना था कि नफरत को ख़त्म किया जाए और दरगुजर की पॉलिसी इख्तियार की जाए। उन्होंने फौज या इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात असल स्टेक होल्डर्स यानी फौज के साथ ही हो सकते हैं। ताहम सवाल यह है कि डॉक्टर अलवी ने जो बात की है, क्या उस पर इमरान खान और पीटीआई सोशल मीडिया अमल करेगा? अगर ऐसा होता है तो यहाँ बहुत कुछ बदल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सियासत और फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। अब अगर इस नफरत को ख़त्म करना है तो इस सिलसिले में इमरान खान और पीटीआई सोशल मीडिया को पहल करना पड़ेगी। अगर वो अपना रवैया बदलें और फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा ख़त्म करें, अपने सियासी मुखालिफिन और तहरीक इंसाफ और इमरान खान की राय से इख्तिलाफ करने वालों के खिलाफ गालम गलोच, झूठे इल्जामात और बुहतान तराशी से गुरेज करें, तो फिर न सिर्फ सियासी मुखालिफिन के दरमियान मुज़ाकरात के रस्ते खुलेंगे, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट पर इस बात का दबाव बढ़ेगा कि वो भी एक कदम पीछे हटते हुए तहरीक इंसाफ के मुतालिक दरगुजर की पॉलिसी इख्तियार करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।